नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रेमिडिएशन क्लासेस के तहत क्लास 8 की वर्कशीट्स। सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो हमें हमारे क्लास 8 की वर्कशीट्स के अंतर्गत सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रामर, जिसके अंतर्गत प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, टेंसेज एंड लिंकर्स, इनकी हम वर्कशीट्स का अध्ययन करेंगे। तो हमारी पहली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 56, जिसमें यूजेज ऑफ प्रोनाउंस दिया हुआ है, यानी हमें सर्वनाम का यूज करना है। कौन कौन से सर्वनाम है? ही एंड शी। ही का अर्थ वह होता है और ये मेल यानी लड़के के लिए लगता है, और शी का अर्थ भी वह होता है और ये लड़की के लिए यूज में आता है। तो आप सभी के सामने देखो कुछ चित्र दिए हुए। तो पहले चित्र में एक लड़का पेंटिंग कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज ए पेंटर। दूसरे चित्र में हमारे सामने एक पोस्टमैन है, डाकिया। वो क्या कर रहा है? पोस्ट लेके जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज ए पोस्टमैन। तीसरे चित्र में एक लड़की गेंद से खेल रही है, तो हम क्या लिखेंगे? सी इज ए प्लेयर। अगले चित्र में हमारे सामने एक लड़का है जो क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज ए सिंगर। अगले चित्र में हमारे सामने एक लड़का नाच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ही इज ए डांसर। अगले चित्र में एक लड़की कुछ लिख रही है, तो हम क्या लिखेंगे? सी इज ए राइटर। और अगले चित्र में एक गुरुजी है, टीचर है, जो हमें पढ़ा रहे हैं। तो टीचर के लिए हमें जेंट्स है, इसलिए ही लगेगा, तो ही इज ए टीचर। अगली हमारे सामने वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 61। इसके अंदर हमें दिस और दैट का यूज करना है। दिस का अर्थ भी यह होता है और दैट का अर्थ वह होता है। दोनों एक वचन के लिए लगते हैं, यानी कोई चीज़ नज़दीक हो तो दिस लगता है और दूर हो तो दैट लगता है। तो पहला सवाल में देखो, एक फ्लावर पॉट है, फूलों का गुलदस्ता, वो यहाँ दूर है, तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज ए फ्लावर पॉट। दूसरे सवाल में एक गेंद दिख रही है आपको, फुटबॉल, वो फुटबॉल नज़दीक है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस फुटबॉल इज माइन, यह फुटबॉल मेरी है। अगले चित्र में देखो, एक आपको कैलेंडर चार्ट दिख रहा है, नंबर चार्ट, तो वो आपका चार्ट दूर है, तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज ए नंबर चार्ट, यह एक नंबर चार्ट है। अगले चित्र में आपको एक कैलकुलेटर दिख रहा है, वो आपको नज़दीक दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? नज़दीक के लिए दिस, यानी दिस इज ए कैलकुलेटर, यह एक संगणक है। अगले चित्र में हमारे सामने एक लॉक यानी ताला है, तो हम दूर है, तो हम लिखेंगे दैट इज ए लॉक, यह एक ताला है। नहीं नहीं नहीं, वह एक ताला है। दैट का अर्थ वह होता है और दिस का अर्थ यह होता है। फिर अगले चित्र में हमारे सामने एक टायर दिख रहा है, वो टायर नज़दीक है, तो हम लिखेंगे दिस इज ए टायर, यह एक टायर है। अगले चित्र में एक प्लेट दिख रही है, दूर दिख रही है, तो हम लिखेंगे दैट इज ए प्लेट, वह एक प्लेट है। और अगले चित्र में एक ट्राइंगल त्रिभुज दिख रहा है, तो हम लिखेंगे दैट इज ए ट्राइंगल, यानी वह एक ट्राइंगल है। ऊपर मैंने यदि दैट के स्थान पर यह कहा है, तो वो दैट के स्थान पर वह रहेगा। जैसे वह एक फ्लोर पॉट है पहले सवाल में, तीसरे सवाल में वह एक नंबर चार्ट है, और पाँचों में वह एक ताला है, सातों में वह एक प्लेट है, और आठों में वह एक त्रिभुज है। अगली वर्कशीट नंबर 64 आप सभी ध्यान से देखिए। इसमें हमें प्रोनाउन का पजेसिव फॉर्म यूज करना है। इसमें हिज और हर का यूज किया जा रहा है। हिज यानी उसका होता है, हर यानी उसकी होता है। हिज लड़के के लिए यूज होता है, हर लड़के के लिए यूज होता है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, ही इज ए बॉय, यह एक लड़का है। नेम इज श्याम, यह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो लड़के के लिए हिज आएगा, तो हिज नेम इज श्याम। फिर सी इज राधा, वह राधा है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? हर, उसका। हाउस इज इन पाती विलेज, उसका घर पाती विलेज में है। विशाल इज ए स्टूडेंट, विशाल एक लड़का है, तो लड़के के लिए हिज लगाएंगे, तो हिज फादर ही है फार्मर। अगला है दिस इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है, तो मेरे भाई के लिए क्या लिखेंगे? हिज, तो हिज कार इज ग्रीन। अगले सवाल में हमारे सामने दिया हुआ महेश, महेश इज एन एक्टर, महेश के लिए हम क्या लिखेंगे?
हिज हेयर इज शॉर्ट, महेश लड़का है तो क्या लिखेंगे, हिज हेयर इज शॉर्ट। अगले प्रश्न में हमारे सामने दिया जा रहा है सोनाली इज ए टीचर, सोनाली एक लड़की है तो लड़की के लिए हम लगाएंगे हर, तो टीचिंग इज हर हॉबी। अगले प्रश्न 7वें प्रश्न में दिया हुआ है ही इज माई फादर, वह मेरे पिताजी है, तो पिताजी के लिए क्या लिखेंगे, जेंट्स है तो हिज आइज आर बिग, उनकी आंखें बड़ी है। अगले प्रश्न में दिया हुआ है माई सिस्टर हैज ए डॉल, मेरी बहन के एक डॉल है, गुड़िया है, ठीक है ना, तो हर डॉल इज क्यूट, क्या आएगा, हर डॉल, क्योंकि लड़की है तो लड़की के लिए हर डॉल आएगा, तो उसकी डॉल बहुत ही प्यारी है। फिर 9वां प्रश्न है राहुल इज माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है, राहुल एक लड़का है तो इसके लिए हम लिखेंगे हिज राइटिंग इज गुड, उसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। अगले प्रश्न में हमारे सामने दिया हुआ है सीमा, सीमा इज ए पेंटर, सीमा एक पेंटर है, लड़की है तो लड़की के लिए हम क्या लिखेंगे, हर पेंटिंग्स आर ग्रेट, उसकी पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर है। अगले प्रश्न में देखो वर्कशीट नंबर 65, इसमें दिया हुआ इन, ऑन और अंडर का प्रयोग करना है। इन का प्रयोग कहाँ होता है, अंदर के लिए, कोई भी वस्तु पहले से अंदर हो तो इन का प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, यदि कोई वस्तु किसी के ऊपर हो और सतह स्पर्श करती हो तो हमें ऑन का प्रयोग करना है। और अंडर का प्रयोग कहाँ करना है, जब कोई वस्तु किसी के नीचे हो तो हमें अंडर का प्रयोग करना है। ध्यान से एक चित्र को देखें, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक बेड दिख रहा है, बेड के ऊपर एक केप, एक सॉफ्ट बॉल का बेड, तकिया दिख रहा है, इधर खिड़की दिख रही है, इधर एक बुक केस दिख रहा है जिसमें बुक्स पड़ी है, इधर एक चेयर पड़ी है जिसके ऊपर बैग पड़ा है, चेयर के नीचे घड़ी पड़ी है, इधर एक मेज पड़ी है, मेज के ऊपर पेंसिल, इरेजर, नीचे एक डॉल पड़ी है, और साइड में आपको क्या दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर एक गेंद पड़ी है, बॉक्स खुला है, और एक टेबल दिख रही है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, लैंप है और खिड़की दिख रही है, ये सब आपको दिख रहे हैं। अब आपको इनसे ही प्रश्न बनाने हैं। तो देखो देयर इज ए स्कूल बैग, यहाँ एक स्कूल बैग है, ठीक है ना। द चेयर, चेयर के देखो स्कूल बैग चेयर के कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। देयर इज ए डॉल, आपको गुड़िया कहाँ दिख रही है, मेज के टेबल के नीचे, तो क्या लिखेंगे, अंडर द टेबल। फिर देखो एक केप आपको टेबल के, केप कहाँ दिख रही है, बेड के ऊपर, तो क्या लिखेंगे, देयर इज ए केप ऑन द बेड। फिर चौथा है देयर इज ए पेंसिल, पेंसिल है द टेबल, टेबल के देखो पेंसिल कहाँ है, ऊपर है, तो क्या लिखेंगे, ऑन द टेबल। फिर देयर इज ए वॉच, यहाँ एक घड़ी है, अंडर द चेयर, अंडर इसलिए हमने लिखा कि देखो घड़ी चेयर के कहाँ है, नीचे है, इसलिए हमने अंडर लिखा। फिर देखो देयर इज ए फुटबॉल द बॉक्स, फुटबॉल आपको बॉक्स के कहाँ दिख रही है, अंदर, तो हम फुटबॉल में हम क्या लिखेंगे, इन द बॉक्स। फिर आ रहा है देयर इज ए पिलो, आपको एक तकिया दिख रहा है, आपने तकिया दिखा बेड के ऊपर, तो तकिया को कहाँ लिखेंगे, ऑन द बेड। अगला प्रश्न है देयर आर बुक्स, आपको कुछ बुक्स दिख रही है, बुक केस के कहाँ दिख रही है आपको, अंदर, तो क्या लिखेंगे हम, इन लिखेंगे। अगली हमारे सामने वर्कशीट है 73, इसमें हमें एडजेक्टिव यानी विशेषण की पहचान करनी है, यानी ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता दिखाते हो उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव विशेषण। तो आपके सामने कुछ शब्द दिए हुए, रिया एक नाउन है तो इसे नहीं लिखेंगे। दूसरा है लॉन्ग, ये हमारा एडजेक्टिव है, लंबा इसका अर्थ होता है, तो ये एडजेक्टिव है, इसको हम लिखेंगे। अगला ब्रदर, ये एडजेक्टिव नहीं है। टॉल एक एडजेक्टिव है। फ्रेंड एडजेक्टिव नहीं है। वाइट एडजेक्टिव है। कमल एडजेक्टिव नहीं है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। रेड यानी लाल एडजेक्टिव है। ट्रीज यानी पेड़ एडजेक्टिव नहीं है। ग्रीन यानी हरा एडजेक्टिव है। शालिनी लड़की का नाम है तो नाउन है। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ये एक एडजेक्टिव है। स्टोन यानी पत्थर, ये एक नाउन हो गया। हेवी यानी भारी, ये एक एडजेक्टिव होगा। लाइट यानी हल्का, एक एडजेक्टिव होगा। सचिन किसी का नाम है तो यह नहीं होगा। रूम यानी कमरा, ये भी एडजेक्टिव नहीं है। क्लीन यानी साफ, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव है। वाइड यानी चौड़ा, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ब्रेव यानी बहादुर, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। हैप्पी यानी खुश, हमारा एडजेक्टिव है।
बिग यानी बड़ा, ये हमारा एडजेक्टिव है। बुक यानी किताब, तो ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है। तो हमने देखो नीचे लिखे हैं इधर लॉन्ग, हैवी, टॉल, लाइट, वाइट, क्लीन, इंटेलिजेंट, वाइड, रेड, ब्रेव, ग्रीन, हैप्पी, ब्यूटीफुल एंड बिग। ध्यान से देखिए इनको। अगली हमारे सामने आ रही है वर्कशीट नंबर 5। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। चित्र को देखना है और सही शब्द को देखना है। तो देखो आपके सामने क्या दिख रही है, हेट दिख रही है। तो हेट के लिए क्या लिखेंगे, HAT, हेट। फिर आपको क्या दिख रहा है, टब दिख रहा है, तो टब के लिए लिखेंगे TUB, टब। फिर आपको क्या दिख रहा है, मून, चंद्रमा, तो चंद्रमा के लिए मून पर राइट। BUS, बस, बस दिख रही है तो बस पर राइट। अगला क्या है, कप, तो CU, कप पे राइट। और अगला है डॉग, तो DOG, डॉग पर राइट करेंगे। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 22। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों, प्रीपोजिशंस का यूज करना है। प्रीपोजिशंस कितने होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 प्रीपोजिशन है। इन यानी अंदर, ऑन यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे। तो देखो एक टेबल दिख रही है, उसके ऊपर एक बॉल दिख रही है, तो बॉल कहाँ है, ऊपर। तो द बॉल इज ऑन द टेबल। हमें इन दो में से यूज करना है। इनका अंदर होता है, ऑन का ऊपर, तो बॉल तो ऊपर है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। अब देखो द बुक्स आर, द बैग, बैग के देखो ऑन यानी ऊपर, इन यानी अंदर। तो कहाँ दिख रही है आपको, आपको कहाँ दिख रही है, ये ऊपर दिख रही है या अंदर दिख रही है, तो ये कहाँ दिख रही है, अंदर दिख रही है। अगला हमारे सामने तीसरा प्रश्न, अ बकेट इज द टैप। बकेट यानी बाल्टी है, वो कहाँ दिख रही है आपको, टैप यानी नल के नीचे दिख रही है, तो हम लिखेंगे अ बकेट इज अंडर द टैप। अगला है देखो द गर्ल इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के गर्ल कहाँ है, नीचे है, तो क्या लिखेंगे, द गर्ल इज अंडर द अम्ब्रेला। फिर देखो एक बिल्ली दिख रही है, बिल्ली देखो किताबों के ऊपर बैठी है, तो ऊपर के लिए ऑन आता है, तो अ केट इज स्लीपिंग, केट बैठी है ऑन द बुक्स, बुक्स के ऊपर। द टाइगर इज, टाइगर कहाँ दिख रहा है आपको, केज यानी पिंजरे के अंदर, तो अंदर के लिए क्या लिखेंगे, इनका प्रयोग। अगली वर्कशीट देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 23। इसमें क्या कह रहे हैं हमारे सामने, 3 जो प्रोनाउन है इनके हमें यूज करने हैं। पहला है ही यानी वह, लड़के के लिए, सी यानी वह, लड़की के लिए, और इट यानी वह जो किसी निर्जीव वस्तु या फिर जानवर के लिए प्रयोग में लाता है। तो आपके सामने देखो एक लड़की है, तो लड़की के लिए सबसे पहले क्या लिखा हमने, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। फिर सामने दिख रहा है एक लड़का, तो क्या लिखेंगे, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। अगला आपके सामने एक वाटर बॉटल है, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज ए वाटर बॉटल, यह एक पानी की बोतल है। अगला हमारे सामने एक लड़का गेंद से खेल रहा है, तो लड़के के लिए क्या लिखेंगे, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अगला हमारे सामने दिया हुआ है पेन, तो पेन की वस्तु है, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए पेन। अगला हमारे सामने टब दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए टब। अगला हमारे सामने दिया हुआ है एक लड़का दौड़ रहा है, तो लड़के के लिए ही आता है, तो क्या लिखेंगे, ही इज गोइंग टू ऑफिस, वह अपने ऑफिस में जा रहा है। अगला हमारे सामने एक लड़की है जो खिलौने बेच रही है, तो क्या लिखेंगे लड़की के लिए, शी सेल्स टॉयज। अब हमारे सामने वर्कशीट नंबर 42। इसमें हमें हिज और हर का यूज करना है। आपको मैंने पहले भी बताया, हिज यानी उसका, लड़के के लिए यूज आता है, और हर यानी उसकी, लड़की के लिए यूज आता है। देखो एक लड़का है, लड़के के पास में देखो कैप है, अम्ब्रेला है, और एक डॉल है, छोटा सा बियर, टेडी बियर, और एक शूज है। इधर लड़की के पास साइकिल, बॉल यानी फुटबॉल, उसकी ड्रेस, और साथ में एक वायलिन है। तो देखो लड़के के पास क्या है, दिस इज हिज कैट, यह उसकी कैट है, इसलिए हिज आया है क्योंकि लड़के की है। और दिस इज हर ड्रेस, लड़की की ड्रेस है, तो इसके लिए हर आया। अब देखो टेडी बियर किसके पास है, लड़के के पास, तो क्या लिखेंगे, दिस इज हिज टेडी बियर, लड़के के लिए हिज आएगा। फिर देखो गिटार, गिटार किसके पास है, लड़की के पास, तो क्या लिखेंगे, दिस इज हर गिटार। अगला देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किसके पास है, लड़के के पास, तो क्या लिखेंगे, दिस इज हिज अम्ब्रेला।
और अगला देखो बाईसाइकिल, बाईसाइकिल किसके पास है, ये यहाँ पे लड़के के पास, और लड़के के लिए क्या लिखेंगे, दिस इज हर बाईसाइकिल। फिर देखो फुटबॉल, फुटबॉल किसके पास है, वो भी लड़की के पास है, तो लड़की के लिए क्या लिखेंगे, दिस इज हर फुटबॉल। क्या लिखेंगे बच्चों, दिस इज हर फुटबॉल। अगली हमारे सामने वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 78। उसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, अंडरलाइन द नाउन्स इन ए पैराग्राफ गिवन बिलो। आपके सामने एक नाउन दिया हुआ है, उन पैराग्राफ में उनको हमें निकालना है और साथ में अंडरलाइन करना है। मैंने नाउन्स को नीचे लिखे हैं और आप उनको अंडरलाइन भी कर सकते हो। जैसे आकाश, ही हैज़ मैनी एनिमल्स ऑन हिज फार्म। आकाश के खेत में बहुत सारे जानवर है, तो आकाश एक नाम है इसलिए नाउन है। वहाँ पे कौन कौन से जानवर है, देयर इज ए काऊ, एक गाय है, एक बफेलो है, एक गोट है, एक डॉग है। तो काऊ हमारा नाउन है, बफेलो हमारा नाउन है, गोट हमारा नाउन है और डॉग हमारा नाउन है। ही गोज टू हिज फार्म डेली, वो अपने फार्म में रोजाना जाता है। ही प्लेज विथ देम, वो उनके साथ खेलता है। ही ऑल्सो फीड्स देम डेली, वो रोजाना उनको खाना खिलाता है। हिज गोट इज वेरी नोटी, उसकी बकरी है ना वो बहुत नोटी है, शरारती है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द गोट एट हिज शू, उसकी बकरी ने उसके शूज यानी जूते खा लिए। देन उसके बाद इट एट हिज क्लोथ्स, उसने उसके कपड़े भी खा लिए। सीइंग दिस, यह देखकर आकाश थॉट, आकाश ने सोचा, क्या सोचा, द गोट इज हंग्री, वो बकरी बहुत भूखी है। ही गेव फूड टू हर, उसने फिर उस बकरी को क्या दिया, खाना दिया। बट लेकिन द नोटी गोट डिड नॉट ईट द फूड, लेकिन उस शरारती बकरी ने खाना नहीं खाया। स्टिल, अब आकाश लव्स हिज गोट द मोस्ट, और अब आकाश उसकी बकरी को बहुत प्रेम करता था। आपके सामने कुछ शब्द मैंने लिखे जो नाउन है, जैसे आकाश, फार्म, काऊ, बफेलो, गोट, शूज, डॉग और क्लोथ्स। अगली हमारे वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 79। उसमें आपके सामने कुछ शब्द दिए हुए ऊपर एक बॉक्स में, उनको हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। देखो, ग्रेट यानी महान, क्लीन यानी साफ, हैवी यानी भारी, डर्टी यानी गंदा, शार्प यानी नुकीला धारदार, कर्ली यानी घुंघरालू, हेल्पफुल यानी मददगार या मदद करने वाले, ब्रेव यानी बहादुर, रेड यानी लाल, ब्राइट यानी चमकदार। देखो आपके सामने पहला प्रश्न है, योर बैग इज टू, आपका बैग कैसा है, हेवी भारी, तो आपका बैग बहुत भारी है। अगला है, आई हैव ए शार्प नाइफ, मेरे पास एक बहुत ही धारदार चाकू है। हर रूम इज सो क्लीन, उसका कमरा बहुत ही साफ है। माई सिस्टर्स हेयर इज कर्ली, मेरी बहन के बाल कर्ली यानी घुंघरालू है। आई डोंट लाइक डर्टी स्ट्रीट, मुझे गंदी गलियाँ पसंद नहीं है। ऑल टीचर्स आर हेल्पफुल इन माई स्कूल, सारे टीचर्स जो मेरे स्कूल के हैं वो सारे मदद करने वाले हैं। महाराणा कुंभा वाज ए ग्रेट किंग, महाराणा कुंभा एक महान राजा थे। ऑल द ब्रेव सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, सारे बहादुर सैनिकों ने कहाँ विजिट की, न्यू दिल्ली में। द सनलाइट इज सो ब्राइट, सूर्य की रोशनी बहुत ही चमकदार है। और बिनू है जे रेड ड्रेस, बिनू के पास एक लाल कलर की ड्रेस है। अगली वर्कशीट देखो, और ये लास्ट वर्कशीट है जो हमारी फंक्शनल ग्रामर की रेमिडियल टीचिंग की अंतिम वर्कशीट है। बच्चे ध्यान से देखिए, क्लास 8 के बच्चे सभी। यूजेज प्रोनाउन, हमें ही और सी का प्रोनाउन का यूज करना है। तो देखो, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखना है, एंड राइट देयर ऑक्यूपेशन, यानी उनके व्यवसाय को लिखना है। तो देखो, पायल इज ए टीचर, पायल एक अध्यापिका है। सी टीचेज इन ए स्कूल, वो कहाँ पढ़ाती है, स्कूल में। देखो पायल लड़की है इसलिए इसके लिए क्या लगा, शी लगा। ऐसे ही ऐसे हमें अगला देखना है। विनोद इज ए टेलर, विनोद एक टेलर है, दर्जी है। तो विनोद एक लड़का है इसलिए क्या लगेगा, ही स्टिचेज क्लोथ्स, वो कपड़ों को सिलता है। हसन इज ए सोल्जर, हसन एक सैनिक है, बहादुर सैनिक है। तो उसके लिए हमें हसन के लिए क्या लिखा, ही, क्योंकि ही इज ब्रेव, वह बहादुर है। फिर अगला देखो, माई फ्रेंड इज ए पॉटर, मेरा मित्र एक पॉटर है जो मटके बनाने वाला है। तो मेरा फ्रेंड एक मेल है, उसके लिए हमने ही लिखेंगे। तो ही मेक्स नाइस पॉट्स, वो अच्छे घड़े बनाता है। और अगला है, माई नेबर इज ए नर्स, मेरी नेबर यानी पड़ोसी नर्स है, क्या है, नर्स। तो
तो नर्स यानी लेडीज है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, शी हेल्प्स पेशेंट। शी लिखेंगे, वह क्या करती है, पेशेंट मरीजों की मदद करती है। इसी के साथ आज की हमारी फंक्शनल ग्रामर की सारी वर्कशीट्स पूरी हुई। सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से ध्यान दिया। इन वर्कशीट्स को करना है और करने के साथ में आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर, उसको लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ध्यान रखें। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा, अगला वीडियो, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है।